हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। अक्सर कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, और छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये कहावत सच साबित हुई। एक ऐसी चोरी जिसने न केवल पुलिस के होश उड़ा दिए बल्कि एक परिवार के भरोसे को भी तार तार कर दिया। एक डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि डीटीओ के घर से 5 करोड़ रुपए की चोरी होती है और जब जांच शुरू होती है तो शक की सुई घर की भतीजी पर जाकर टिक जाती है। आईफोन का शौक, लिव इन रिलेशनशिप और लग्जरी लाइफ की चाहत ने एक छात्रा को मास्टरमाइंड चोर बना दिया। कैसे एक भतीजी ने अपने ही चाचा के घर में सेंध लगाई और चोरी के पैसों से विला में पार्टियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक हाई प्रोफाइल चोरी के मामले ने सबको हैरान कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी यानी कि डीटीओ विजय कुमार के पैतृक घर में हुई 5 करोड़ रुपए की चोरी की गुत्थी सुलझ गई है। ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि अफसर की अपनी सगी भतीजी मीनल निकुंज निकली। मीनल ने अपने बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान के साथ मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और चोरी के पैसों से विला में पार्टियां की, आईफोन खरीदे और लग्जरी कार में घूमती रही। चोरी की शुरुआत 2 लाख के आईफोन से जगी हवस। अपराध का ये सिलसिला एक झटके में शुरू नहीं हुआ बल्कि इसकी नींव धीरे धीरे रखी गई। मीनल निकुंज जशपुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात अनिल प्रधान से हुई जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। जल्द ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मीनल को महंगी जिंदगी और ब्रांडेड गैजेट्स का शौक था। अप्रैल 2025 में जब वो अपने पैतृक गांव केराडी में घर की सफाई करने गई तो उसे दीवान के भीतर एक भारी अटैची मिली। उसने चुपचाप उसमें से 2 लाख रुपए निकाले और अपना मनपसंद आईफोन खरीद लिया। जब घर में किसी को इस चोरी का पता नहीं चला तो मीनल का हौसला बढ़ गया। उसके बाद उसने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए दोबारा 3 लाख रुपए पार कर दिए। 2 मई की रात सूटकेस के साथ पूरी दौलत पार। लगातार छोटी चोरियों के बाद मीनल और उसके बॉयफ्रेंड ने बड़ी हाथ मारने की योजना बनाई। 20 मई 2025 को मीनल ने अपनी दादी की नजर से बचाकर कमरे की चाबी चुराई। उसने दीवान से वो पूरे सूटकेस ही निकाल लिया जिसमें डीटीओ परिवार की जीवन भर की कमाई और पुश्तैनी जेवर रखे। मीनल सूटकेस लेकर स्कूटी से आधे रास्ते तक आई जहां उसका बॉयफ्रेंड अनिल अपने साथियों के साथ कार लेकर खड़ा था। जब सूटकेस खोला तो आरोपियों की आंखें फटी की फटी रह गई। सूटकेस में 15 लाख रुपए नगद, 1-1 किलो के सोने की 2 सिल्लियां, 100 से 150 ग्राम के 15 सोने के बिस्किट्स और भारी मात्रा में जेवरात थे। चोरी के पैसों से रायपुर में विला में ऐश और 25 लाख की कार। वारदात को अंजाम देने के अगले ही दिन मीनल का जन्मदिन था। चोरी की गई रकम से आरोपियों ने रायपुर के एक महंगे विला को बुक किया। यहाँ 2 दिनों तक जमकर शराब और कबाब की पार्टियां चली जिसमें लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। इसके बाद आरोपियों ने उड़ीसा के राउरकेला जाकर सोने के कुछ बिस्किट्स बेचे जिनमें उन्हें 8 लाख रुपए मिले। इन्हीं पैसों से उन्होंने 25 लाख रुपए की टाटा हैरियर कार खरीदी। बाकी सोना उन्होंने जशपुर में एक किराए के मकान में छिपा दिया। वारदात का खुलासा, पैतृक घर पहुंची पत्नी तो उड़े होश। घटना का पता तब चला जब 6 दिसंबर 2025 को डीटीओ की पत्नी सुषमा निकुंज अपने पैतृक घर केराडी पहुंची। मुख्य दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि अंदर के कमरे का कुंडा टूटा हुआ था और दीवान से कीमती सामान गायब था। उन्होंने तुरंत नारायणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को शुरुआती जांच में ही मीनल पर शक हुआ क्योंकि वो सफाई के बहाने वहां आती जाती थी। एफआईआर दर्ज होते ही मीनल और अनिल फरार हो गए जिससे पुलिस का शक यकीन में बदला। रांची के होटल से गिरफ्तारी और अजीब दावा। जशपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पीछा किया और आखिरकार उन्हें झारखंड के रांची के एक होटल से गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ में मीनल ने सब उगल दिया। हालांकि उसने पुलिस को एक अजीब कहानी भी सुनाई। मीनल का दावा है कि उसने जो सोना जशपुर के किराए के मकान में छिपाया था वो वहां से चोरी हो गया है। पुलिस अब इस चोरी में चोरी के दावे की सच्चाई का पता लगा रही है। मास्टरमाइंड का पछतावा। गिरफ्तारी के बाद मीनल निकुंज ने कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, मुझे अपने ही घर में चोरी करने का बेहद पछतावा है।
अनिल के उकसावे में आकर मैंने ये सब किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मीनल और उसके बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान और सहयोगी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब उन सराफा व्यापारियों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने बिना रसीद के चोरी का सोना खरीदा था। ये घटना हमें सिखाती है कि बच्चों की बदलती जीवन शैली और अचानक बढ़ते खर्चों पर नजर रखना कितना जरूरी है। रिश्तों के बीच पनपता लालच किस कदर अपराध की ओर ढकेल सकता है, जसपुर की इस घटना इसका जीवंत उदाहरण है। ये बताइए, आपने क्यों चोरी किया था? पहली चोरी कैसे की थी आपने? सर, पहली चोरी मैं साफ सफाई के दौरान घुसी थी घर के अंदर, और मेरे को आईफोन खरीदना था, इस वजह से मैं चोरी की। कितना पैसा? 2 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद अप्रैल महीने की बात है, 2 लाख चोरी की थी। उसके बाद अप्रैल महीने के लास्ट तारीख में फिर 3 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद मई में मेरा बर्थडे था, तो उसके लिए पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर एक सूटकेस घर में लॉक था, तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो मैं सोची कि कितने बार बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। उसके बाद उसको डायरेक्ट लेके मैं जशपुर लेके आ गई रूम पे, जहाँ मैं रहती थी, साथ में जहाँ रहते थे हम लोग। उसके बाद 2-3 दिन वो सूटकेस को खोल के नहीं देखे थे। 2-3 दिन के बाद हम लोग खोल के देखे, तब उसमें 15 लाख कैश निकला और सोने का बिस्किट निकला था, जो कि 1-1 केजी का 2 था, 100 ग्राम का 14-15 था, और 10 ग्राम 70 ग्राम ऐसे था। मतलब अच्छे से पूरा काउंट नहीं की थी। लगभग 400 ग्राम का 400 केजी कुछ लगभग सोने का बिस्किट था। उसके बाद उसमें से हम लोग बस 4 को ही बेच पाए, राउरकेला में बेचे। जसपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड मीनल और उसके बॉयफ्रेंड को रांची से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी भतीजी को अपने किए पर पछतावा तो है, लेकिन रिश्तों पर जो जख्म उसने दिया है उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन है। ये मामला एक सबक भी है कि कैसे सोशल मीडिया के प्रभाव और दिखावे की जिंदगी युवाओं को अपराध की दलदल में ढकेल रही है। फिलहाल पुलिस उस लापता 3 किलो से भी ज्यादा सोने की तलाश कर रही है जिसे मीनल चोरी होना बता रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।